श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। भगवती महालक्ष्मी आराध्य देव विष्णु की आधारभूता शक्ति 10 महाविद्याओं में एक प्रमुख कमला के नाम से महाविद्या और त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती महालक्ष्मी के रूप में संपूर्ण विश्व में वंदनीय है, क्योंकि पूरे विश्व का आधार भगवती लक्ष्मी है, जो क्षीर सागर से उत्पन्न समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली, जीवन में सुख सौभाग्य आनंद और पूर्णता प्रदान करने वाली एक ऐसी महादेवी है जिसकी आराधना संसार का प्रत्येक व्यक्ति करने के लिए उत्सुक है। और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसार के प्रत्येक देश में भगवती लक्ष्मी की साधना आराधना उपासना होती है, वह चाहे अलग नाम से हो, वह चाहे अलग रूप में हो, वह चाहे अलग क्रिया पद्धति में हो, परंतु लक्ष्मी की मान्यता तो संपूर्ण विश्व में है ही, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो जीवन का आधारभूत सत्य ही समाप्त हो जाएगा। जीवन के दोनों पक्ष हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक जीवन का आधार भी लक्ष्मी ही है, क्योंकि अध्यात्म रहेगा मनुष्य में और मनुष्य जीवित रहेगा अन्न से, जल से, आवास से, और इसके मूल में तो लक्ष्मी है ही। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण भौतिक संपदा की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की है। यह अलग बात है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति गरीब, निर्धन, असहाय और अशक्त हैं, जिनके पास पूर्ण उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी अभाव है। पर इसका कारण मनुष्य का इसके बारे में अज्ञानता ही स्पष्ट करता है। यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि मात्र परिश्रम से जीवन में पूर्णता और संपूर्णता नहीं आ सकती। एक मजदूर दिन भर परिश्रम करता है और शाम को 30, 35, 40 रुपए लेकर घर जाता है और जीवन में उसके अभाव ही अभाव बना रहता है। यद्यपि परिश्रम करने में तो उसने कोई कमी नहीं रखी, परंतु परिश्रम और मात्र परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। लक्ष्मी प्राप्ति तो देवी कृपा या भगवती महालक्ष्मी की साधना से ही संभव है। और जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, जो व्यक्ति नास्तिक हैं, जो व्यक्ति देवताओं को, आराधनाओं को, साधनाओं को, सिद्धियों को और मंत्रों को नहीं पहचानते या विश्वास नहीं करते, वे जीवन में एक बहुत बड़े अभाव को पार पोष रहे होते हैं।
उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। निर्धनता उनके चारों ओर मंडराती रहती है, भूख उसे व्यथित करती रहती है, जीवन की समस्याएं उसके सामने मुंह बाए खड़ी रहती है। वह चाहे अपने आप को कितना ही वीर, कितना ही साहसी सिद्ध कर दे, मगर यह कटु सत्य है कि वह जीवन में उस आनंद और उस मधुरता को, उस संपूर्णता और उस वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता जो देवी कृपा या भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे गृहस्थ जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, सन्यासी हो, योगी हो, हिमालय में विचरण करने वाला हो, लक्ष्मी की कृपा का अवलंबन तो उसको लेना ही पड़ता है। और जो इस कटु सत्य को समझ लेता है, जो इस बात को समझ लेता है कि जीवन का आधारभूत सत्य भौतिक संपदा है और भौतिक संपदा के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता और निश्चिंतता आ सकती है, वह लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी का अर्चन और लक्ष्मी की कृपा का अभिलाषी जरूर होगा। मैं यह नहीं कहता कि कुमकुम अक्षत से पूजा की जाए, मैं यह भी नहीं कहता कि आरती उतारी जाए। यह तो पूजा का एक प्रकार है, साधना तो इससे ऊंचाई पर खड़ी है, जहां मंत्र जप के माध्यम से हम देवताओं को भी इस बात के लिए विवश कर देते हैं कि वे अपनी संपूर्णता के साथ व्यक्ति के साथ हो, उसकी सहायता करें, उसके जीवन में जो अभाव है, जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उन्हें दूर करें और उसका जीवन ज्यादा सुखमय, ज्यादा मधुर, ज्यादा आनंददायक बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीवन में महाकाली और महासरस्वती की साधना भी जरूरी है, क्योंकि भगवती काली की साधना से जहां जीवन निष्कंटक और शत्रु रहित बनता है, व्यक्ति निश्चिंत होकर अपने पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। महासरस्वती साधना के माध्यम से उसे बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, वह समाज में सम्माननीय और पूजनीय होता है। मगर यह सब तब हो सकता है जब लक्ष्मी का आधार हो। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितः स गुणवान स गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीयम सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। जिसके पास लक्ष्मी की कृपा है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, समाज उसको समझदार समझता है, प्रतिष्ठित समझता है, ऊंचे खानदान का समझता है। स पंडित, उसको पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। स गुणज्ञ, लोग उससे सलाह लेते हैं, उसके पास बैठते हैं, उससे मित्रता करने का प्रयत्न करते हैं। जिसके पास लक्ष्मी की कृपा होती है, वह अपने आप अच्छा वक्ता बन जाता है। स एव वक्ता सच दर्शनीयम, लोग उसका सम्मान करते हैं, समाज में पूजा करते हैं, उसके पास बैठने और उसकी मित्रता करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। कवि कह रहा है कि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, यह सब गुण मनुष्य के नहीं है,
यह तो भगवती लक्ष्मी की कृपा के गुण हैं जो उस मनुष्य को प्राप्त है। पर प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए लक्ष्मी की साधना आवश्यक है? यदि हमारे जीवन में अन्न की नितांत आवश्यकता है, जल की जरूरत है, प्राणवायु लेने की नितांत अनिवार्यता है, तो लक्ष्मी की साधना भी अत्यंत आवश्यक है। जो इस सत्य को नहीं समझ सकते वह जीवन में कुछ भी नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति जितना जल्दी इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस बात को समझ लेता है कि जीवन में पूर्णता के लिए लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी का सहयोग आवश्यक है, वह जीवन में सही अर्थों में पूर्णता की ओर वेग के साथ अग्रसर हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि कोई योगी या सन्यासी या साधु या साधक ही लक्ष्मी की साधना करे। लक्ष्मी की साधना तो कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, चाहे निर्धन हो। लक्ष्मी की साधना से ही जीवन में अनुकूलता और पूर्णता आ सकती है। जीवन सुखमय बन सकता है, जीवन में श्रेष्ठता, जीवन में पूर्णता, जीवन में सौभाग्य, जीवन में सुख और संपन्नता आ सकती है। और किसी भी देवता की साधना से यह संभव नहीं है। चाहे हम रुद्र की साधना करें, चाहे ब्रह्मा की साधना करें, चाहे इंद्र, मरुदगण, यम, कुबेर की साधना करें, ये सब गौण है। वैभव और लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी तो भगवती लक्ष्मी ही है। और मात्र लक्ष्मी की साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने अभावों को दूर कर सकता है, पूर्वजों की गरीबी और निर्धनता को हजारों मील दूर धकेल सकता है, सर्वथा रोग रहित होकर जीवन को आनंददायक बना सकता है, संपन्नता और वैभव का प्रदर्शन कर सकता है, और लक्ष्मी की कृपा होने पर मंदिर बना सकता है, धर्मशालाएं बना सकता है, तालाबों का निर्माण करा सकता है, और समाज सेवा के माध्यम से हजारों हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकता है। इस दृष्टि से तो भगवती लक्ष्मी की साधना से जहां व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकता है, पूर्णता प्रदान कर सकता है, वहीं समाज के बहुत बड़े वर्ग को भी सुख और सौभाग्य, आनंद और मधुरता प्रदान कर सकता है। एकमात्र भगवती महालक्ष्मी की साधना ही एक ऐसी साधना है जो अत्यंत सरल है, जिसमें मंत्रों का आडंबर नहीं है, जिसमें ज्यादा कर्मकांड नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, जिसमें ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत सरल और सामान्य साधना है, सहज साधना है। कहीं भी बैठकर इस प्रकार की साधना को संपन्न किया जा सकता है। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है इस सत्य को समझने की, आवश्यकता है इस साधना में प्रवृत्त होने की, और आवश्यकता है दृढ़ता के साथ इस साधना को पूर्णता प्रदान करने की। और यह कार्य गुरु ही कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के तो हजारों रूप हैं, हजारों प्रकार की लक्ष्मी की साधनाएं हैं। वैष्णव मत से अलग साधना है, रुद्र मत से अलग प्रकार है,
ब्राह्मी पद्धति से लक्ष्मी की साधना अलग ढंग से की जाती है। वेदोक्त लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी आराधना बिल्कुल नए ढंग से बताई गई है। शाक्त संप्रदाय में लक्ष्मी की साधना का एक अलग ही रूप स्पष्ट किया गया है, और फिर अवघड़ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, शमशान संप्रदाय में और तंत्र संप्रदाय में लक्ष्मी के कई प्रकार, लक्ष्मी के कई स्वरूप और लक्ष्मी से संबंधित कई साधनाएं स्पष्ट की हैं। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की साधना की जाए, कौन सी साधना की जाए। यद्यपि सभी साधनाएं भगवती लक्ष्मी से ही संबंधित हैं, ये सभी साधनाएं लक्ष्मी प्रदान करने वाली साधनाएं हैं। इन सभी साधनाओं से लक्ष्मी का वरदहस्त और लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है, पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग प्रकार की साधना ही मान्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। उसकी प्रकृति, उसका आकार, उसका चिंतन, उसकी विचार पद्धति, उसके जीवन निर्माण के तंतु सब कुछ अलग अलग है। और अलग अलग है तो फिर लक्ष्मी का स्वरूप भी अलग अलग है। उस अमुक व्यक्ति के लिए किस प्रकार की साधना उपयुक्त है, कौन सी साधना उपयुक्त है, किस तरीके से लक्ष्मी की साधना संपन्न की जाए, यह सब विचारणीय है और इसका ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है, जो उसका पथ प्रदर्शक है, जो उसको रास्ता बताने वाला है, जो उसके जीवन का निर्माण करने वाला है, जो उसकी बाधाओं और परेशानियों के बीच स्तंभ की तरह खड़ा है। क्योंकि गुरु को इन सारी पद्धतियों का ज्ञान होता है, यदि वह सही अर्थ में गुरु है। यदि पाखंडी है, ढोंगी है, तो वह शिष्य को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि जब उसको स्वयं को ही ज्ञान नहीं है तो वह शिष्य को क्या ज्ञान देगा। जो स्वयं निर्धन है वह शिष्य को संपन्न कैसे कर सकता है। जो स्वयं अज्ञानी है वह शिष्य को ज्ञान कैसे दे सकता है। जिसने स्वयं वैभव संपदा का आस्वादन नहीं किया वह शिष्य को इस रास्ते पर कैसे गतिशील कर सकता है। इसके लिए जरूरत है जीवित जागृत चैतन्य गुरु की, जीवित और जागृत गुरु की, इसलिए कि उसे इन सारे तथ्यों का, इन सारी पद्धतियों का ज्ञान होता है। उसे ज्ञान होता है कि कौन सी साधना की जाए, किस प्रकार की साधना इस शिष्य को दी जाए, और दे ही नहीं रहा, उसके साथ बैठता है, उसको समझाता है, उसकी कार्य पद्धति, उसका मंत्र जप का प्रकार, उसके उपकरण, उससे संबंधित यंत्र और अन्य जो भी आवश्यक उपकरण या आवश्यक सामग्री होती है, आवश्यक प्रकार होता है, उसका चिंतन, उसका मार्गदर्शन गुरु प्रदान करता है। और उस रास्ते पर चलकर वह शिष्य भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है, जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है, जीवन के अभावों को दूर कर लेता है, समस्याओं को मिटा लेता है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो जीवन में आवश्यक है, अनिवार्य है, आनंददायक है, मधुर है, पूर्णता प्रदायक है। इसलिए व्यक्ति को लक्ष्मी से संबंधित साधना ढूंढने से पहले, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से पहले गुरु को ढूंढे। ऐसा गुरु जो स्वयं समर्थ हो, ऐसा गुरु जो स्वयं योग्य हो,
जिसे ज्ञान हो, जिसमें चेतना हो, जो शिष्य का कल्याण करने में समर्थ हो, जो शिष्य को मार्गदर्शन दे सके, उसे रास्ता दिखा सके, उसकी उंगली पकड़कर साधना के पथ पर अग्रसर कर सके, उसे साधना का आनंद और साधना का स्वाद प्रदान कर सके, और फिर समय मिलने पर गुरु से प्रश्न करे कि भगवती लक्ष्मी से संबंधित कौन सी साधना प्राप्त की जाए, संपन्न की जाए, जिससे कि जीवन की गरीबी, जीवन का अभाव, जीवन की निर्धनता दूर हो सके, जीवन में पूर्णता आ सके, जीवन में संपन्नता आ सके, ऐश्वर्य आ सके, श्री और सौभाग्य आ सके। और गुरु उसे उस साधना पद्धति को प्रदान कर देता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार की साधना योगी, गुरु, मार्गदर्शक, विद्वान, शास्त्र कोई भी प्रदान कर सकता है, मगर इस बात का ध्यान रहे कि हमारे मन में एक ललक हो, एक चेतना हो, एक विचार हो कि हमें इस साधना को संपन्न करना ही है। जब तक साधक में एक जोश, एक चेतना नहीं होती, ललक नहीं होती, जब तक साधक में यह आत्मविश्वास नहीं होता कि उसे साधना करनी ही है, तब तक साधना प्रारंभ भी नहीं हो सकती। मंत्र पर, गुरु पर, साधना पर विश्वास होना चाहिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसको उतनी ही फल प्राप्ति होती है। यदि हम भगवती महालक्ष्मी की साधना प्रारंभ करें तो उसका आधार ही श्रद्धा होती है। श्रद्धाहीन मंत्र जब तो व्यर्थ है, श्रद्धाहीन दीपावली मनाना बेकार है। हजार हजार घी के दिए जला करके भी हम भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके सामने भोग लगाकर, घंटा घड़ियाल बजाकर देवी की अनुकूलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह तो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कई वर्षों से दीपावली की रात्रि को दीपों की जगमगाहट करते आ रहे हैं, आतिशबाजी फोड़ते आ रहे हैं, भगवती महालक्ष्मी का चित्र घर में स्थापित करके और उसके सामने अगरबत्ती, धूप, दीप लगाते आ रहे हैं, भोग लगाते आ रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजाते आ रहे हैं, मगर हम वहीं के वहीं हैं जहां थे। क्या कारण है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसके मूल में अश्रद्धा है, औपचारिकता है, एक निर्वाह है कि हमें दीपावली मनानी है, दीपावली मनानी है, हमें लक्ष्मी का पूजन करना है, लक्ष्मी का पूजन करना है। और जो तुम्हारे पंडित आते हैं, जो तुम्हारे पुरोहित आते हैं, उनको खुद को भी लक्ष्मी की साधना और मंत्र का ज्ञान ही नहीं होता। वह तो उसी ढर्रे के साथ मंत्र जब बोल लेते हैं जो उनके बाप दादों ने उनको सिखाया हुआ होता है। उनको यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मंत्र जब सही है भी कि नहीं, इसको करना चाहिए या नहीं, इसको किस तरीके से संपन्न करवाना चाहिए, इसका कोई ज्ञान उसको नहीं होता। वह तो लकीर के फकीर होते हैं, वे स्वयं श्रद्धाहीन होते हैं, फलस्वरूप साधक भी श्रद्धाहीन ही रह जाता है। इसलिए भगवती महालक्ष्मी की साधना, उनकी प्रसन्नता प्राप्ति, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यह नितांत अनिवार्य है कि हमारे मन में श्रद्धा हो, संकल्प शक्ति हो,
गुरु हो जो तुम्हें ज्ञान दे सके, जो तुम्हें चेतना दे सके, संपर्क करके व्यक्तिगत रूप से मिल करके उन मंत्रों को प्राप्त किया जाए जो अपने आप में चैतन्य और आधुनिक जीवन में पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। और फिर गुरु के पास पहुंचकर लक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करें। और यह दीक्षा तो अनिवार्य है, क्योंकि इस दीक्षा से, लक्ष्मी दीक्षा से, महालक्ष्मी दीक्षा से शिष्य के पूरे शरीर में गुरु लक्ष्मी की स्थापना कर लेता है। 108 लक्ष्मियों का आवाहन करता है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धरा लक्ष्मी, हरिम्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, पुत्र पौत्र लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, संपूर्णता लक्ष्मी। सैकड़ों प्रकार के लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इन सभी स्वरूपों को उसके शरीर में स्थापित करने से ही दीक्षा का क्रम पूरा होता है और तभी साधक लक्ष्मी की साधना करने पर पूर्णता और निश्चिंतता प्राप्त करता ही है। अभी मैंने बताया कि भगवती महालक्ष्मी की साधना करने से पूर्व यदि व्यक्ति अपने गुरु से या विद्वान से भगवती महालक्ष्मी की दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो निश्चय ही उसके जीवन में साधना की संपूर्णता प्राप्त होती ही है। यह दीक्षा अपने आप में अत्यंत अद्वितीय और श्रेष्ठ मानी गई है और बहुत ही कम गुरुओं को, जानकारों को इस दीक्षा का ज्ञान होता है जो 108 प्रकार की लक्ष्मी को शरीर में स्थापित करे। किस किस अंग में कौन कौन सी भगवती लक्ष्मी स्थापित होती है, किन किन मंत्रों से स्थापित होती है, किस प्रकार से स्थायित्व प्रदान करती है, यह एक पेचीदा कार्य है जिसे गुरु भली प्रकार से संपन्न कर सकता है। दीक्षा प्राप्ति के बाद साधक समय समय पर लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं संपन्न करे जिससे कि उसके जीवन में जो अभाव है, जो निर्धनता है, जो कमी है, वह दूर हो सके। कुछ तथ्य लक्ष्मी से संबंधित जान लेने चाहिए। महालक्ष्मी की साधना या मंत्र जप अथवा अनुष्ठान किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ की जा सकती है। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या किसी भी शुक्रवार से यह साधना संपन्न करे, शुरू करे तो ज्यादा उचित रहता है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यदि शतअष्टोत्तर लक्ष्मी दीक्षा प्राप्त कर ले तो सफलता निश्चित होती है। किसी भी प्रकार की भगवती महालक्ष्मी से संबंधित साधना संपन्न करने के लिए सहस्र रूपेण महालक्ष्मी महायंत्र को स्थापित करे और उसके सामने साधना या उपासना अथवा अनुष्ठान संपन्न करे तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यह यंत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें 1000 लक्ष्मियों की स्थापना
और उसका कीलन होता है, जिससे कि साधक के घर में स्थायित्व प्रदान करती हुई लक्ष्मी स्थापित हो। इसमें कमल पुष्प, गुलाब के पुष्प का प्रयोग पूजन के समय करें और कमल गट्टे की माला से मंत्र जप हो या स्फटिक माला से मंत्र जप हो तो ज्यादा उचित माना गया है। इस प्रकार की साधना व्यक्ति अपने घर में या पूजा स्थान में अकेले या पत्नी के साथ संपन्न कर सकता है। इनमें से मैं कुछ प्रयोग जो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण है दे रहा हूं। इन प्रयोगों को प्रत्येक व्यक्ति को और साधक को संपन्न करने ही चाहिए। पहला प्रयोग तो भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उसके प्रत्यक्ष दर्शन करने से संबंधित है। एक ऐसा साधना प्रकार जिसे संपन्न करने पर भगवती लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में उसके सामने उपस्थित होती ही है। आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है अनुष्ठान की, आवश्यकता है पूर्णता के साथ मंत्र जप करने की, क्योंकि यह साधना तो सर्वोत्तम है। जब स्वयं भगवती लक्ष्मी सामने साक्षात जाज्वल्यमान स्वरूप में उपस्थित हो तो फिर जीवन में कमी रह भी क्या सकती है। इसके लिए साधक किसी भी शुक्रवार से साधना प्रारंभ करे और यह केवल 15 दिन की साधना है। साधक चाहे तो प्रातःकाल या रात्रि को इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधक पीली धोती पहनकर पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह कर बैठ जाए। सामने शतष्टोत्तर महालक्ष्मी महायंत्र तो स्थापित हो ही, महालक्ष्मी प्रत्यक्ष यंत्र भी इस साधना के लिए आवश्यक है। इन दोनों यंत्रों को किसी पात्र में स्थापित करें और फिर जल से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराकर पहुंचकर यंत्रों पर केसर से 5-5 बिंदियां अंकित करें, गुलाब के पुष्प समर्पित करें, इत्र लगाए, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करें और सामने शुद्ध घृत का दीपक लगाए। फिर कमल गट्टे की माला से मंत्र जप संपन्न करें। इसमें 21 दिन में 5 लाख मंत्र जप करने का विधान है। यदि साधक रात्रि को साधना संपन्न करे तो ज्यादा उचित है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है। मंत्र है ओम श्रीं 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 भगवती महालक्ष्मी प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ दर्शय दर्शय श्रीं 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 फट। जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो 10,000 कमल बीजों से घृत की आहुतियां प्रदान करें। यह यज्ञ 1 दिन में ही संपन्न हो जाना चाहिए। इसी मंत्र से, जिस मंत्र से वह मंत्र जाप संपन्न कर रहा है,
यज्ञ के बाद 5 कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, यथोचित वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि प्रदान करे, तो उस रात्रि को भगवती महालक्ष्मी साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट होती ही है, क्योंकि यह अनुभूत प्रयोग है। इसे कई साधकों ने संपन्न किया है और इसका लाभ उठाया है। दूसरा प्रयोग तांत्रोक्त महालक्ष्मी कीलन प्रयोग है, जिससे कि लक्ष्मी घर में आए और स्थायी रूप से घर में ही रहे, चलायमान न हो। यह अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है और ऐसा करने पर जीवन के अभाव और जीवन की निर्धनता समाप्त होती ही है। इसके लिए तांत्रोक्त महालक्ष्मी यंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसे अपने सामने पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करे, किसी भी शुक्रवार या पंचमी, दशमी या पूर्णमासी से यह साधना प्रारंभ करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह कर उस महायंत्र की पूजा करें, सामने 5 घृत के दीपक लगाए और 100 सिद्धि फलों से भगवती महालक्ष्मी का अर्चन करें, उनके सामने सिद्धि फलों को समर्पित करें। और फिर निम्न मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जब संपन्न करें। मंत्र है ओम श्रीं ऐं ऐं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध ऐं ऐं श्रीं श्रीं फट। जब मंत्र 3, 5, 9 या 11 दिन में संपन्न हो जाए, तब कमल बीजों से 10,000 आहुतियां घृत में मिलाकर समर्पित करें। इसमें 10,000 कमल बीज आवश्यक हैं और प्रत्येक कमल बीज मंत्र सिद्ध हो। बाजारी कमल बीज जो बाजार में बिक रहे हैं, जो बाजार में प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे कमल बीजों से साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि कमल बीज में से प्रत्येक दाना मंत्र सिद्ध होना आवश्यक है। और फिर किसी ब्राह्मण को, पंडित को, कन्या को भोजन कराकर यथोचित मान सम्मान प्रदान करें। ऐसा करने पर उसके घर में महालक्ष्मी स्थायित्व प्रदान करती है। एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे आकस्मिक धन प्राप्ति प्रयोग कहा गया है। लॉटरी के माध्यम से, घुड़दौड़ के माध्यम से या कोई ऐसे प्रकार से जो न्यायोचित हो, समाजोचित हो और आकस्मिक रूप से लक्ष्मी प्राप्ति हो, जिससे कि जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो सके, घर में वैभव और संपन्नता आ सके, जीवन में पूर्णता और श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। किसी भी पंचमी से यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए 1000 सिद्धिफल, 1000 कमल बीज,
1000 लघु नारियल और 1000 चैतन्य लक्ष्मी प्रण प्राप्त कर ले, अपने पहले से ही मंगा कर रख ले, संग्रह कर ले। रात्रि को यह साधना प्रारंभ करे। कुल 5 लाख मंत्र जप करने का विधान है। सामने आकस्मिक महालक्ष्मी महायंत्र को स्थापित करे और जिन वस्तुओं की मैंने गणना की है उसे उनके सामने रख दे। इसके बाद कमलगट्टे की माला से या स्फटिक माला से मंत्र जप संपन्न करे। इसमें मंत्र छोटा सा है मगर अत्यंत प्रभावपूर्ण है। मंत्र है ओम श्रीम आकस्मिक धन प्राप्तयै श्रीम ओम। जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो 4000 आहुतियां दें। जिन वस्तुओं की मैंने गणना 1000 की है उनमें से प्रत्येक वस्तु को घी में मिलाकर उपरोक्त मंत्र से ही अग्नि में आहुति दे और यथासंभव कुमारी कन्याओं को भोजन संपन्न कराए। ऐसा करने पर साधक को स्वप्न में संकेत मिल जाता है कि उसे कौन सा प्रकार अपनाना है जिससे कि आकस्मिक धन प्राप्ति हो सके। किस युक्ति से, किस तरकीब से, किस प्रयत्न से वह अपनी दरिद्रता दूर कर सकता है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है, वैभव और संपन्नता ले सकता है। यह प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक में श्रद्धा हो, विश्वास हो और निश्चल भाव से इस साधना को संपन्न करने की इच्छा रखता हो। एक प्रयोग दीपावली की रात्रि से संबंधित है। दीपावली की रात्रि को ही मात्र श्रीम मंत्र से 10,000 कमलगट्टों से आहुतियां प्रदान करें तो निश्चय ही घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता समाप्त होती है। यह अपने आप में एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे केवल एक रात्रि में ही संपन्न किया जाता है। पूरे 10,000 कमल बीजों से मात्र श्रीम मंत्र से, एक अक्षर के इस मंत्र से आहुति दे, 10,000 आहुतियां दे दीपावली की रात्रि को, तो साधक के जीवन में अभाव रह ही नहीं सकता। यदि यह प्रयोग संपन्न करे और नित्य अपने घर में लक्ष्मी सूक्त का श्रवण करे, सुने या उच्चारण करे, तब भी निरंतर जीवन में आर्थिक उन्नति होती ही रहती है। व्यापार में वृद्धि, आर्थिक उन्नति, भौतिक सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य प्राप्त होता ही है। मैं लक्ष्मी सूक्त का उच्चारण कर रहा हूं। यदि नित्य इस सूक्त को ही घर में बजाएं सुबह, तब भी जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। और यदि साधक इसके नित्य 101 पाठ संपन्न करे और केवल 11 दिन
संपन्न करे, तब भी श्रेष्ठतम लक्ष्मी साधना संपन्न होती है। मैं उस श्री सूक्त को स्पष्ट कर रहा हूं जिसे रोज प्रातःकाल घर में बजाना, श्रवण करना और मनन करना अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण और लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रां चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मंथगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपभय श्रीर्मां देवी जुंसताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रा ज्वलन्तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चंद्रा प्रभासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नसितां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वा निर्णूद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीशिनीम् ईश्वरीश्वरभूतानां तां ह्योपबहे श्रियम् चंद्रा प्रभासां यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मिस्तां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वा निर्णूद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीशिनीम् ईश्वरीश्वरभूतानां तां ह्योपबहे श्रियम् चंद्रा प्रभासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्नस्तां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे मनसः काममाकोतिं वाचा सत्यं सीमहि पशूनां रूपमनस्य मे श्रीसैताम्यसः श्रिये जातः श्रियं पूर्वं श्रियं देव वदाम्यहम् चिन्तयेत् भवतां पूर्णं पवित्रं पूर्वतां वरम् लक्ष्मी कृपा वदां पूर्वं श्रीते सवितां सुराः दीर्घो वैश्यां धनं लक्ष्मी धान्यलक्ष्मी वसं प्रियः कीर्तिश्च मणिभ्रां पूर्वं सचिन्त्यं वदां पूर्वः सूर्यं प्रकाशबिन्दुश्च पूर्वौ सद्दां सदैवरः आत्युर्पूर्वतां पूर्वाचिन्त्यं सा सवितां पुरः देवीश्च देव्यै सहिते पूर्वद्युम्नावरः आप सृजन्तु पूर्वासां दीर्घस्यां भवतां प्रभु चैतन्यं लक्ष्मीतां पूर्व सर्वसिद्धिप्रदायकम् धनं धान्यं धरा हर्म्यं कीर्ति आयुर्सप्रियम् दुर्गानन्दनः पुत्रा महालक्ष्मी प्रेक्ष्य मे धनं लक्ष्मी महालक्ष्मी धान्यलक्ष्मी महीय च कीर्तिलक्ष्मी महायच्च महालक्ष्मी प्रेक्ष्य मे पुत्र पौत्र महालक्ष्मी आविद्यां भवतं प्रियम् देवज्ञं देवतां पूर्वं महालक्ष्मी प्रेक्ष्य मे सवितां सहितं सर्वे यदा बिन्दु महे प्रियं पूर्णतां देवतां तुल्यं महालक्ष्मी प्रेक्ष्य मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां न चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। इस स्तोत्र को नित्य यदि पाठ किया जाता है, उच्चारण किया जाता है या नित्य इसको घर में बजाया जाता है तो निश्चय ही घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, स्थायित्व प्राप्ति होती है और जीवन में सुख संपदा ऐश्वर्य
भोग विलास, संपन्नता और श्रेष्ठता उस साधक को प्राप्त होती ही है। इसीलिए तो जीवन में भगवती महालक्ष्मी की साधना को जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना कही गई है। और भगवती महालक्ष्मी संपूर्णता के साथ आप लोगों को, साधकों को, श्रोताओं को प्राप्त हो, मैं ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं।